अस्सलामुअलैकुम। गैलेक्सी न्यूज़ के साथ मैं हूं शहबाज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, आज के व्लॉग में 3 बहुत ही अहम खबरें। सबसे पहली खबर कि ईरान ने रात की तारीखी पर पाकिस्तान पर हमला कर दिया, और उसके दूसरी खबर के बारे में आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ मुहिम के हवाले से कार्रवाई कर ली गई है, और तीसरी खबर कि एक शख्स ने पार्टी परचम फाड़ दिया जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो इन तमाम खबरों की तफसील आपको इस व्लॉग में देंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहली खबर के बारे में आपको बताएं कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर रात की तारीखी पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए हैं, जिसके सबसे पहले जो इसकी खबर थी पाकिस्तानी मीडिया पर इस चीज़ को नहीं दिखाया जा रहा था रात के टाइम में, क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी ना तो वजारत दाखिला ना ही वजारत खारजा की जानिब से कोई भी इस किस्म का कोई भी तस्दीकी पैगाम या एलामिया जारी नहीं किया जा रहा था। लेकिन इस चीज़ को सबसे पहले ईरान की मीडिया कंपनी IRNA की जानिब से इस हवाले से पोस्ट की गई। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान में मौजूद जैश अल अदल तंजीम के 2 ठिकानों को उड़ा दिया है, जिसके बाद थोड़ी देर बाद ही IRNA ने अपनी इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। लेकिन इसी पोस्ट को लेकर इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, बहुत ज़्यादा पब्लिश किया गया कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जंग शुरू हो चुकी है। और इसके साथ साथ ही सुबह के टाइम में ही और बताया जा रहा था कि जब इस इंटरनेशनल मीडिया पर इस खबर को आग की तरह फैलाया गया, तब ईरान की जानिब से ये एलामिया दिया गया कि पाकिस्तान पर हमारे जैश अल अदल तंजीम के 2 ठिकाने थे जिस दहशतगर्दों के, जो कि हमने उन्हें खत्म करने के लिए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। लेकिन ये एक तरह की बिल्कुल ही गलत बात है कि आपके पास जबकि बायलैटरल रिलेशनशिप्स में होते हैं, जब और ईरान है भी पाकिस्तान का इस्लामी ब्रदर ममालिक है, हमसाया ममालिक है, और इसके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ईरान का पाकिस्तान पर यह कोई पहला हमला नहीं है। और इससे पहले भी ईरान ने पाकिस्तान पर 2013 में भी ड्रोन हमले किए, उसके बाद 2016 में, 2017 में और अब 2024 में भी हमला किया, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कोई भी खास रद्द अमल नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब चीन की जानिब से भी पाकिस्तान और ईरान को तहम्मुल के साथ इस मामले को देखने की अपील की गई है, और चीन की जानिब से ये कहा गया है कि आप जो ईरान की जानिब से यानी कि बिना बताए जो पाकिस्तान पर हमला किया गया है, तो इस हवाले से कि आप तहम्मुल के साथ इस मामले को सॉर्ट आउट करें। लेकिन इसके साथ साथ ही उसके बाद यानी कि जब सुबह का दिन आया, रात को ईरान ने हमले किए, और उससे अगले दिन जब सुबह हुई, वजारत खारजा के दफ्तर से ज़हरा मुमताज़ बलोच साहबा की जानिब से मीडिया कॉन्फ्रेंस की गई, और उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत भी की कि ईरान के जो इस तरह से उन्होंने रात की तारीखी में हमले किए, हम उसकी मजम्मत करते हैं, और ये एक तरह की पाकिस्तान की रियासती हदूद के अंदर की खिलाफ वर्जी थी, जो कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की है ईरान ने। और इसके साथ साथ ही वजारत खारजा का जो दफ्तर है, ज़हरा मुमताज़ बलोच साहबा की जानिब से मीडिया कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया, उन्होंने कहा कि हमने ईरानी वजीर जो खारजा था, वजीर सफ़ीर जो है ईरान के, उनको फारिग कर दिया, और उन्हें यह हुक्म दे दिया गया है कि वो वापस चले जाए, और ईरान से भी अपने सफ़ीर को वापस बुलाने का कह दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब अभी तक पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म का कोई भी इस पर मतलब जिस तरह से पाकिस्तान पर अटैक किया गया रात के अंधेरे में, तो इस तरह का कोई भी पाकिस्तान की जानिब से हमला इस हवाले से नहीं किया गया। लेकिन इसके साथ साथ ही ईरान ने इससे पहले भी ये एलामिया बयान जारी किया, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने पाकिस्तान पर इसलिए हमला किया, और इससे पहले उन्होंने सीरिया और इराक में भी हमले किए, क्योंकि उन्हें शक था कि वहां पर जैश अल अदल तंजीम के ठिकाने हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि हमने सीरिया, इराक और अब पाकिस्तान को भी निशाना बनाया गया है। और इसके साथ साथ ही आपको दूसरी खबर के बारे में भी बताएं कि सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है, और उनकी तहकीकात भी की जाएगी। वजारत दाखिला की जानिब से एक सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के हवाले से तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई, और जिसमें 6 अरकान इस कमेटी का हिस्सा होंगे जो कि तहकीकात करेंगे। और इसके साथ साथ ही इसमें इंटेलिजेंस के, पुलिस के और PTA के लोग भी और ISI के लोग शामिल होंगे, और 6 अरकान जो है मुश्तरका कमेटी ये बनाई गई है, JIT तश्कील दे दी गई है। और इस हवाले से कि सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो भी मुहिम करेगा या उनको ट्रोल करेगा या उन पर तनकीद का यानी कि उनके जो फैसले दिए गए हैं उनको जो है गलत करार देने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ मुहिम शुरू करेगा, तो उनके हवाले से कार्रवाई भी की जाएगी और उनको कानून के कुटहरे में भी लाया जाएगा। और इसके साथ साथ ही ये एक तरह की बहुत ही एक अहम डेवलपमेंट है कि इस टाइम में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा इस टाइम में रियासत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सपोर्ट कर रही
रही है कि उनके खिलाफ वो जो आइन और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी ये एलामिया सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो भी फैसला देते हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होता है, तो उन पर जो उनके खिलाफ जो मुहिम सोशल मीडिया पर जारी की जाती है तो उसकी जरूर तहकीकात होनी चाहिए और उनके जो मुल्ज़िमान होते हैं, जो खिलाफ बोल रहे होते हैं, तो उनको सजा भी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ही वजारत दाखिला की जानिब से ये JIT तश्कील दे दी गई है, 6 अरकान पर मुश्तमिल होगी। और इसके साथ साथ ही ये एक तरह के यानी कि ये ज़्यादातर जो कमेटी तश्कील देने की ज़रूरत पेश आई कि पिछले दिनों में जो PTI के केसेस लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से था, बल्ले के निशान के हवाले से था, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसले दिए गए तो उस वजह से जो PTI के सपोर्टर्स थे उनकी जानिब से उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ साथ बाकी के भी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उनको तनकीद का निशाना बनाया सोशल मीडिया पर और उनके खिलाफ कंपेन शुरू कर दी, जिस हवाले से अब एक्शन ले लिया गया है। और उनको वो जानी के PTI के जो सपोर्टर्स थे या उनके जो कारकुनान थे जो सोशल मीडिया पर इस चीज़ को ट्रोलिंग कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ट्रोल कर रहे थे, तनकीद कर रहे थे, तो उस हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको इंसाफ के मुताबिक सजाएं भी दी जाएंगी। और इसके साथ साथ ही आज के दिन ही और ये एक तरह का बहुत ही अच्छा इकदाम है कि पता आइंदा के दिनों के लिए पाकिस्तान की जो बार काउंसिल हैं उनकी तरफ से भी और रियासत की तरफ से भी ये उन लोगों को भी एक तरह का एक इशारा दिया जा रहा है कि अगर इससे पहले भी जजेस पर तनकीद होती रही है लेकिन इस तरह की कोई भी JIT तश्कील नहीं दी गई थी। ये पहली दफ़ा है कि जजेस के खिलाफ होने वाली जो सोशल मीडिया कंपेन्स होती हैं उनके खिलाफ पर भी तहकीकात के लिए एक JIT तश्कील दे दी गई है। लेकिन इससे पहले भी दूसरे मामला पर भी अगर JIT तश्कील दी गई है लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी तक सामने किसी की भी नहीं गई। अब देखते हैं कि ये जो अब बनाई गई है इस JIT की कोई रिपोर्ट सामने आती है या नहीं आती। लेकिन ये तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि रियासत इस टाइम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बोलने वालों को छोड़ने का या उन्हें किसी भी तरह का कोई भी रिलीफ देने के हक में नहीं है। और आज के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस के हवाले से लतीफ खुदा साहब पेश हुए और तो यानी कि बानी PTI की तोशा खाना केस में नाअहली के हवाले से केस था, उनकी समाअत को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए इस्तदा की गई, तो जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की जानिब से ये मुकालमा करते हुए उन्होंने लतीफ खुदा साहब को कहा, उन्होंने कहा कि आप अदालत में आ जाते हैं और आकर रिलीफ मांगते हो और अदालत से बाहर जाने के बाद हमारे खिलाफ बातें करते हैं, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। जबकि इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब आपको एक और अहम खबर यानी कि एक ऐसे शख्स को सजा सुना दी गई है जिसने पार्टी का झंडा फाड़ा था। और इसके साथ साथ ही ओकाड़ा में मरियम नवाज साहिबा का जलसे के बाद नून लीग का झंडा फाड़ने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि एक शख्स को गिरफ्तार भी इसमें कर लिया गया है। 2 रोज पहले मरियम नवाज साहिबा ने ओकाड़ा में जलसा किया था, वहां पर जाकर और वहां पर उन्होंने आवाम से खिताब भी किया था। लेकिन मरियम नवाज जैसे ही जलसे से गई हैं वापस तो चली गई, उसके बाद से उनके स्टेज पर आई जिस स्टेज पर उन्होंने खड़े होकर खिताब किया था जो जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है उनके हवाले से, और ये 7 अफराद हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, वो स्टेज पर आए और उन्होंने पार्टी के परचम भी फाड़े और मुखालफाना नारे भी लगाए, और जिस वजह से उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और जिस पर इकदाम करते हुए यानी कि एक्शन लेते हुए वहां पर पुलिस का कहना है कि लीगी कारकुनान आबिद की मदियत में 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब आज के दिन ही बानी PTI इमरान खान साहब को इलेक्शन नहीं लड़ सकते ये, और इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपील को मुस्तरद कर दिया है। जो जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है और बानी PTI की लाहौर और मियाँ वाली की नशिस्तों से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं कि वो आइंदा कुछ इंतखाबात होंगे उन पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और इसके साथ साथ वैसे भी PTI के पास बिल्ले का निशान नहीं है, लेकिन PTI की जो कानूनी हैसियत है वो मौजूद है लेकिन इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है। और इसके साथ साथ ही इनके PTI की जानिब से अभी ये भी देखा जा रहा है और बानी PTI की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हमारे पास अगर प्लान A और B फेल हो चुका है तो हमारे पास प्लान C भी है, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी कैंपेन चलाने का इरादा रखते थे। अब देखते हैं कि इस पर पूरा भी उतरते हैं या नहीं। और इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि जो हमारे आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके हवाले से उनके जो सोशल अकाउंट है जो ऑफिशियल अकाउंट है उस पर वो लिस्ट जारी कर देंगे रजिस्ट्रेशन के साथ कि उनकी पार्टी के ये नुमाइंदे और इनके ये इंतखाबी निशान है, तो इस ताकि वोटर जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार ना हो सके। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।